नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा है स्पेशल इस क्लास में स्पोर्ट्स का। खेलकूदों के विषय में बात करेंगे जो कि वर्ष 2023 में संपन्न हुए, जो अलग अलग ट्रॉफी हैं या अलग अलग टूर्नामेंट्स हुए हैं ना। अंत तक बने रहें। स्पोर्ट्स चूंकि सिलेबस में शामिल है तो स्पोर्ट्स आपको पढ़ना है, और टूर्नामेंट जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है ना। तो देखते हैं टूर्नामेंट्सों के विषय। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैंने लिखा है पहले राष्ट्रीय खेल। हेडिंग डालिए ना खेलकूद। तो पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में हुए थे। जो लिखो, इतिहास का पॉइंट ऑफ ऐसी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय खेल हुए, राष्ट्र का मतलब पूरे भारत के स्तर पर, जिसमें भारत के सभी राज्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों के जो अलग अलग गेम्स को खेलने वाले खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। तो पहले राष्ट्रीय खेल लाहौर में आयोजित हुए थे वर्ष 1924 में। नोट कर लेना इसको। अगला लिखा है हमने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन है ना, विंबलडन भी बोलते हैं इसको। लंदन मतलब इंग्लैंड की राजधानी, वहां पे ये टूर्नामेंट होता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जुलाई में हुआ था। इसे किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता था, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज ने जीता था विंबलडन वाले को, जो जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि बाकी के टूर्नामेंट जितने भी हुए ग्रैंड स्लैम में 4 होते हैं टूर्नामेंट। वो टेनिस वाले किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं वो टेनिस वाले टूर्नामेंट। ठीक है, जैसे देखो अब बात करते हैं महिलाओं में मार्केटा वोड्रोसोवा। महिलाओं में मार्केटा वोड्रोसोवा ने जीता था। ये चेक गणराज्य की रहने वाली है ना। महिलाओं में जीता था। कौन सा टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ? लंदन वाले की बात कर रहा हूँ। अंक की वीडियो लगा इस पर। तो विंबलडन टूर्नामेंट, ठीक है, दोनों को याद रखना। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जो कि साल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन चारों को मिलाकर के ग्रैंड स्लैम कहते हैं, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। अब देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर फ्रेंच होता है ना, उसी बीच में ये भी होता है, और लास्ट में होता है यूएसए होता है। तो ये 3 टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएसए। ये सभी टेनिस के 2023 के। तीनों के तीनों किसने जीते? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। वैसा तीनों के तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। इनको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि कहां के रहने वाले? जाने वाले विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया यूरोप का देश है। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो, महिलाओं में पूछ लिया जाए भैया, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता आर्याना सवालेंका ने। ऑस्ट्रेलियन महिलाओं में किसने जीता था? आर्याना सवालेंका ने। फ्रेंच किसने जीता? एगा ने जीता था, है ना। और यूएस ओपन किसने जीता? कोको गोफ। काफी चर्चा में रही थी, कम उम्र की और काफी है, अमेरिका की यही है महिला। तो ओपन तीनों के तीनों टूर्नामेंट किसने जीते? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया जीता आर्याना ने, फ्रेंच जीता एगा ने, और यूएस ओपन किसने जीता? कोको गोफ ने जीते थे। ये ओपन वर्ष 2023 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 16वां कौन सा टूर्नामेंट है? ये 16वां एशिया कप क्रिकेट। भारत ने 8वीं बार जीता। किसने जीता? भारत ने जीता 8वीं बार। किसको हरा करके? श्रीलंका। देखा होगा इसमें श्रीलंका पता नहीं 100 रन से कम रन पर आउट कर दी थी मेरे ख्याल से। इसमें बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका को हराया था इस टूर्नामेंट में, है ना। देखा ही होगा आप सब लोगों ने। तो भारत 8वीं बार जीता एशिया कप क्रिकेट को। और कौन सा टूर्नामेंट था? 16। ठीक है, अगला देखिए 88वीं रणजी ट्रॉफी। कौन सी थी ये टूर्नामेंट? 88वां था रणजी ट्रॉफी का। किसने जीता? ये सौराष्ट्र ने जीता। किसको हराकर? बंगाल को हराया। बंगाल को हराया, और विजेता कौन सी टीम रही? सौराष्ट्र। ये सभी 2023 के प्रसिद्ध टूर्नामेंट हैं जो अलग अलग गेम्स में हैं। ठीक है, याद रहने चाहिए, याद होना चाहिए। आप पढ़ लोगे, एक बार लिख लोगे तो ऑप्शन से याद आ जाएगा। वैसा भी एग्जाम में है ना। 14वां, ये कौन सा है? 14वां सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट। फुटबॉल का है, क्या बोलते हैं इसको? सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट। कौन विजेता हुआ इसका? भारत ने जीता। किसको हराकर? कुवैत को हराकर। कुवैत जो टीम है वो इसमें उपविजेता रही। कुवैत को हराकर के भारत ने जीता। अगला है 132वां डूरंड कप 2023 में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 132वां, काफी पुराना है ये डूरंड कप। फुटबॉल से ही संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। 17वीं बार किसने जीता? मोहन बागान ने जीता। ये 17वीं बार जीता रिकॉर्ड। मोहन बागान नामक टीम ने जीता। किसको हरा करके? ईस्ट बंगाल को हरा करके। लिखिए
मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को हरा करके, है ना, ये नोट कर लेना। कौन सा था? 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट था, है ना। अगला है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। जूनियर एशिया कप है ये, इस शब्द को याद रखना। और किसका है? हॉकी का है। और टूर्नामेंट किसका है? महिलाओं का, एशिया कप के लेवल का। किसने जीता? भारत ने ही जीता। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हराया और भारत ने जीता। ठीक है, नोट कर लेना, महिलाओं का हॉकी जूनियर एशिया कप। अगला है पुरुषों का। पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी का टूर्नामेंट किसने जीता? भारत ने। कब जीता? 2023 में। और किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। ठीक है, पाकिस्तान को हरा करके जीता भारत ने। पुरुषों का भी भारत ने जीता, महिलाओं का भी भारत ने जीता। इसमें दक्षिण कोरिया को हराया और यहाँ पे पाकिस्तान को। अगला है फिडे शतरंज चैंपियनशिप, है ना जी। शतरंज का विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है फिडे के नाम से। फिडे शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब लिंड लरेन ने जीता। ये चीन के खिलाड़ी है, ऐसा ही नाम है इनका, नाम लिख लेना। लिंड लरेन ने जीता, चीन के खिलाड़ी, शतरंज चैंपियनशिप 2023। ठीक है, अगला है 15वां विश्व कप हॉकी 2023 का। अभी हाल ही में विश्व कप हुआ हॉकी का और क्रिकेट का भी हुआ, दोनों भारत में ही हुए। 15वां था विश्व कप हॉकी का। ये कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर और राउरकेला में हुए थे मैचेस। हॉकी के मैचेस कहाँ पे हुए? राउरकेला, स्टील के शहर के लिए जाना जाता है, आपने पढ़ाई होगा। राउरकेला किसके लिए? स्टील के लिए जाना जाता है। और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो 15वां विश्व हॉकी कप इन दोनों शहरों में आयोजित हुआ। तो फाइनल मैच हुआ कलिंग स्टेडियम में। फाइनल मैच हुआ जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। सॉरी, कलिंग तो नाम सुना ही होगा, समुद्री तटों का नाम है कलिंग। और कलिंग की एक लड़ाई भी हुई थी 261 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक ने खारवेल, राजा खारवेल को हराया था वहां पे, है ना। कलिंग मतलब उड़ीसा में। तो उसी के नाम से स्टेडियम है। यहाँ पे फाइनल मैच होता है। फाइनल मैच में कौन जीतता है? जर्मनी। जर्मनी किससे हराता है? बेल्जियम को। नोट कर लेना, हॉकी विश्व कप है ना, जो कि उड़ीसा में हुआ। महिलाओं का अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, ये महिलाओं का था अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, 19 साल वालों का। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कौन से देश में हुआ? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। भारत ने किसको हराकर के जीता? इंग्लैंड को हराकर के जीता, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 16 टीमों ने भाग लिया। ये लिख लेना आपको। महिलाओं का अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत ने इंग्लैंड को हराकर के जीता, है ना। और अगला देखते हैं महिलाओं का आईसीसी T20 विश्व कप। ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 6वीं बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये महिलाओं का था आईसीसी T20। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता भाई साहब। इसमें मैंने कोशिश करी है 2023 के प्रमुख जो खेल है, खेल कूद है या टूर्नामेंट है, उसको ले लेगी, है ना, कवर करने की। अगला है 5वें खेलों का। 5वें कौन से खेल हैं? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, 5वें नंबर के थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भोपाल में हुए। पहला स्थान इसमें किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र का। 161 पदक जीते महाराष्ट्र ने। कितने जीते? 161। जनवरी फरवरी के महीने में जो गेम्स हुए थे भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, खेलो इंडिया। अगला प्रश्न है मई 2023 में आईपीएल का कौन सा खिताब हुआ? 16वां सीजन था, खेला गया है मई 2023 में। इसमें फाइनल मैच किसने जीता? सीएसके ने जीता। उप विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। उप विजेता गुजरात टाइटंस था। फाइनल मैच सीएसके ने जीता। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वां आईपीएल, जो कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। और क्रिकेट विश्व कप का भी कहाँ पे खेला गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वो भारत को हराकर, है ना। इसमें आईपीएल में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? सुमन गिल को। इसके पास ऑरेंज कैप था, सुमन गिल, है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। अगला पॉइंट है फीफा विश्व कप 2023 महिलाओं का था। ये स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर के जीता। किसने जीता? ये स्पेन ने। किसका है? ये महिलाओं का, है ना, महिलाओं का खिताब है ये। फीफा विश्व कप का है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये विश्व में। किसने जीता है? स्पेन ने। किसे हराया? इंग्लैंड को हराया भाई साहब। ठीक है, नोट कर लेना। स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने विजयी गोल किया था। ये स्पेन की कप्तान थी ओल्गा कार्मोना, इन्होंने विजयी गोल किया था साहब। तो स्पेन ने जीता फीफा विश्व कप। ठीक है, नोट कर लेना।
अगला है 33वें ओलंपिक खेल, कौन से नंबर के हैं? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे? पेरिस में। और कब होंगे पेरिस में? 2024, यानी कि इसी साल में होंगे, गर्मियों में, जो जुलाई अगस्त के महीने में होते हैं। और फिर 33 के बाद 34वें होंगे। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, कहाँ पे? अमेरिका में। और अमेरिका में कब होंगे? 2028 में। लॉस एंजल्स में, अमेरिका में 2028 में। अगला है फीफा विश्व कप 2026। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन वर्ष 2026 में होना है। कौन? 23 में आयोजन होगा ये। फीफा जो फुटबॉल का विश्व कप होता है 2026 में 23वें नंबर का गेम होगा ये। कौन कौन से देशों में होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देशों में होगा। तीनों पड़ोसी देश हैं, एक ही महाद्वीप के देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं तीनों, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तीनों पड़ोसी देश हैं। तो इन तीनों देश मिलकर करेंगे फीफा विश्व कप का आयोजन, है ना, जो कि वर्ष 2026 में होगा, यानी कि 2 साल बाद होगा। ठीक है, और कौन सा होगा? 23वां होगा ये वहां पर। अगला पॉइंट है महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, झारखंड की राजधानी रांची में हुआ इसका फाइनल। कहाँ पे हुआ? झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। तो इसमें भारत ने जापान को हरा करके जापान को हराया और भारत ने जीता ये 5 नवंबर 2023 को। किसने जीता? भारत ने महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। ठीक है, जापान को हरा करके किसने जीता? भारत ने जीता। ये नोट कर लेना। अगला लिया है हमने वर्ष 2023 का नंबर 1 खिलाड़ी कैसे घोषित किया गया? वर्ष 2023 का नंबर 1 खिलाड़ी और नंबर 1 महिला खिलाड़ी, तो नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऐसा वर्ष 2023 का। और महिलाओं में है एगा स्वियातेक। महिलाओं में कौन है? एगा स्वियातेक, जी कहाँ की? पोलैंड की। ठीक है, और नोवाक जोकोविच तो आपको पता ही है कौन से देश के हैं? सर्बिया के। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे और महिलाओं में 11 चुनी गई जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है और पोलैंड ने अपना सर्वोच्च सम्मान अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया है, जेलेंस्की को। ठीक है, अगला पॉइंट है डेविस कप। डेविस कप वर्ष 2023 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। ये 47 साल होगा इटली ने जीता है, 47 वर्षों के बाद। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। ठीक है, किसको हरा करके जीता? डेविस कप वर्ष 2023 में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। सबसे ज्यादा ये डेविस कप का विजेता अभी तक अमेरिका रहा है, इतिहास में देखेंगे तो इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में। ये नोट कर लेना, आपको ये लाइन नहीं दिख रही होगी, मैं बोल रहा हूँ 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल इस साल के शुरू में हुए थे, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में। कहाँ पे हुए? गोवा में। नोट कर लेना, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था और शुभंकर था गोवा का मोगा। इन गेम्स का शुभंकर क्या रखा था? मोगा, जो वहां का राजकीय पशु है। ठीक है, और 38 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कौन से राज्य में होंगे? उत्तराखंड में होंगे। वैसा उत्तराखंड को भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि अभी वर्ष कौन सी चल रही है? 2024 चल रही है। और 24 देखो ऐसे याद करने में आपको बताऊं, अब इधर से जैसे ऐसे हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। अभी 37वें गेम्स हुए हैं 2023 में और अभी साल चल रही है 24, तो 24 में होंगे 38 में। और कौन सी जगह होंगे? उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे कौन कौन से गेम्स होने ये भी याद रखने। और एक छोटी सी क्लास आगे होने वाले गेम्सों की और बना दूंगा मैं। इस साल में 2024 में कौन कौन से गेम होने, विश्व में कौन कौन से गेम्स होने, इनके गेम्सों की मैं क्लास बना दूंगा आपके लिए। ये पॉइंट आपको याद रखने तो पूछा जा सकता है कि बताइए 23 में, 24, 25 या 26 तक कौन कौन से गेम का आयोजन होना है। जैसे विश्व कप 2026 में होना है, किसका होना है? फीफा विश्व कप 2026। कहाँ पे होगा? अमेरिका, अमेरिका का पड़ोसी है कनाडा, और कनाडा और दक्षिण में पड़ता है मैक्सिको। ठीक है, ये याद रखने हैं। तीनों पड़ोसी देश हैं आपस में, तो तीनों मिलके करेंगे। तीनों में मैचेस होंगे, मैक्सिको में भी होंगे, कनाडा में भी होंगे और अमेरिका में भी होंगे। कौन से होंगे? फीफा विश्व कप के। और फीफा विश्व कप स्पेन ने जीता है इस साल का भी हाल ही में। महिलाओं का किसने जीता है? स्पेन ने। किसे हराकर? इंग्लैंड को। आप लगातार देख रहे होंगे जितने टूर्नामेंट मैंने कराए सभी में कौन जीता है? अधिकतर भारत जीता है। जैसे महिला हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को। पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में किसने जीता? ये हॉकी के टूर्नामेंट है, भारत ने। किसे हरा दिया? इसमें पाकिस्तान को हरा दिया, है ना। तो ज्यादातर टूर्नामेंट्स में भारत ने। जैसे इसे देखते हैं, महिलाओं का अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत ने इंग्लैंड को हरा करके जीत लिया था। भारत ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। अंडर 90 वाला मतलब 19 वर्ष वाला विश्व कप था। अंडर 90 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब 2023 के टूर्नामेंट है जितने भी मैंने कराए।
डूरंड कप याद रखना 132वां डूरंड कप था 2023 में 17वीं बार जीता है ये। 17वीं बार किसने जीता है? यहाँ से मिट गया ना, मोहन बागान ने। मोहन बागान बंगाल की बहुत प्रसिद्ध टीम है फुटबॉल की। किसका गेम्स है ये? फुटबॉल का ही होता है डूरंड कप के नाम से। किसको हरा दिया? ईस्ट बंगाल को हरा दिया, वो मिटा दिया मैंने अभी इसको लिखने के चक्कर में, ठीक है। तो टूर्नामेंट से 2023 के गेम्स लिए मैंने इसमें लगवा। अब अगले कौन कौन से गेम्स होंगे उसकी एक छोटी सी क्लास बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, उनको भी आप नोट कर लेना और लिख करके याद कर लेना, क्योंकि खेलकूद तो सिलेबस में शामिल है। और खेलकूद में से कोई भी टूर्नामेंट बड़ा पूछा जा सकता है, कौन जीता, कौन हारा, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। इनको विशेष से आप याद रख रहे हैं ना। खेलकूद मतलब खेलकूद, और खेलकूद का मतलब करंट में भी याद रखो, पुराने भी टूर्नामेंट याद रखो, ठीक है। तो अगली क्लास बहुत जल्दी आपके लिए बनाएंगे, उसे भी आप पढ़ लेना और इससे भी पढ़िए और शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ लगातार। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्कार, राधे राधे।